नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम माँ तारा रानी की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। एक राजा था, वह माँ भगवती का बहुत ही बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने उन्हें सब कुछ दिया, धन दौलत ऐशो आराम की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें हमेशा सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे, उन्हें संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुनी। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि वे तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची के जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उसके बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद वरदान के अनुसार उसके घर में एक कन्या और जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों द्वारा जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, यह करना आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय पंडितों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर कैसे लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाया, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मण बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा ही लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तूने अपने लिए फल क्यों नहीं लाए, तो रुक्मण ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े ही खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक चेला तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमेट से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत ऐसी देखी तो उसे ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचा। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया था। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किए और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी तो उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर लिए। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें से मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राण की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में हमें वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी
ने फिर मनुष्य में जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ उनका विवाह किया। राजा स्पर्श ने पंडितों से कन्या की कुंडली बनवाई। पंडितों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अंत आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारना पाप होता है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब पंडितों ने विचार कर राय दी, हे राजन, आप एक लड़की के संदूक में ऊपर से सोने चांदी आदि जड़वा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या का पाप भी नहीं लगेगा। आपको किस प्रकार पाप का ना लगे ऐसा ही किया गया। और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दे। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल कर ले आया। उसने जब संदूक खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उसी भंगी को कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने अपनी संतान के समान इस बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गए। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना ही था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया, वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं वह उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण करने का ध्यान न रहा। वह जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल गई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को वह 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया, बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर में माता का जागरण करना है। अंत आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर जागरण करवाएं। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में मैं तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वो तो सब भक्तों पर समान रूप कृपा करती हैं। अंत आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत सुना। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में जरूर आएंगी, उस समय सेन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उन्हें नींद न आए। तब तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद नहीं आ रही है। तारामती रोशनदान में से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर पहुंच गई। उसी समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव में एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का
पता लगाने निकल पड़े। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचे। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो प्रसाद कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद वह भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला। मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंद के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में महल लेकर लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमचम पत्थर से ही की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितवास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितावास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके तक हो गए। मेरा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन भाग्य जो तुम मेरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। अत्यंत सुख को भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रूपमन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छोड़कर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। बोलो तारा रानी की जय, माता रानी की जय।